हमारे साथ भी नागपुर शहर के पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी जी और नवनिर्वाचित नागपुर शहर भाजपा के अध्यक्ष मौजूद हैं। इस जिम्मेदारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे शहर के अध्यक्ष के पद के दायित्व सौंपा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विशेषतः आदरणीय नितिन जी, आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुड़े जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय रवि जी, नागपुर शहर के सभी विधायकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नागपुर शहर का महापौर बनाया था और इस सत्र का अंतिम महापौर होने के कारण ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आए, इस दृष्टि से मैं अपनी कार्यप्रणाली को रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अब नगराध्यक्ष बना दिया है तो मेरी जिम्मेदारी दोहरी हो गई है और इस दोहरी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए महानगर पालिका में गत 2017 के चुनाव में महानगर पालिका में जो 108 सीटें भाजपा को मिली थी, उससे ज़्यादा सीटों पर हम केवल भारतीय जनता पार्टी करके कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा में मैं प्रयास करूंगा। कोविड के कार्यकाल में एक संघर्ष का कार्यकाल था और सेकेंड वेव के समय में शहर का महापौर था। उस समय इस शहर के करीब 350 से ज़्यादा नागरिक संस्थाएं हैं जिनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध बने। इस शहर के गणेश मंडल, दुर्गा मंडल, शारदा मंडल, मस्करा गणपति मंडल, इन सबसे मेरे संबंध बने, जिनके माध्यम से कोविड के कार्यकाल में मैंने इस शहर को कोविड मुक्त करने की दिशा में कार्य किया। वो सारे नागरिक संगठनों से मेरे आज भी व्यक्तिगत संबंध है और गैर राजनीतिक दायरों में संबंध है। इन सारे संबंधों को आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, इस दृष्टि से मैं विशेष प्रयास करूंगा। भाजपा के महापौर के हैसियत से मैंने काम किया है। मुझसे पूर्व जो महापौर थे उनके कार्यकाल में भी इस शहर के विकास के लिए अनेक काम हुए हैं। इन सभी कामों को जनता के बीच में कार्यकर्ताओं के माध्यम से ले जा करके एक जन जागृति, एक जन अभियान के माध्यम से लोगों के घर तक भाजपा के काम पहुँचे और काम पहुँचाते समय कार्यकर्ता की भूमिका पोस्टमैन की ना रहे, वो बाहर से पत्रक दे करके ना आए। कार्यकर्ता सम्मान के साथ अपने नागरिक के घर के अंदर जाए, उससे मिले, उससे चर्चा करें और इतना जो 20 वर्षों का नागपुर महानगर पालिका का प्रवास है वो सारा का सारा लोगों के सामने रख करके इस विकास की गाथा को लोगों तक पहुंचाना हमारे इसके पीछे की मूल संकल्पना है। आज 20 से 21 साल के बाद एक हिंदी भाषी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले 2004-2005 में ये जिम्मेदारी एक हिंदी भाषी को दी गई थी। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी संगठन में काम करते समय सभी समाज को विविध जिम्मेदारी देती है। अगर कोई हिंदी भाषी अध्यक्ष ना भी बना हो तो पार्टी के महत्तम पद पर हिंदी भाषी रहा ही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पार्टी के महत्तम पद पर हिंदी भाषी ना रहा हो। लेकिन ये तो नैसर्गिक है कि पार्टी किसी एक भाषा के आधार पर नहीं चलती। सर्वभाषीय भारतीय जनता पार्टी है और सर्वभाषी के अलावा सर्व समाज को साथ में लेकर के चलना, समन्वय स्थापित करना, इसके पीछे की मूल अवधारणा है। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि इस सत्र में फिर से हिंदी भाषी को अध्यक्ष बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया और मैं अपनी ओर से वह सब कुछ करने की कोशिश करूंगा जिससे एक ऐतिहासिक विजय, एक ऐतिहासिक आंकड़ा महानगर पालिका के चुनाव में नगर सेवकों का स्थापित हो सके। इस दृष्टि से मैं हमारे शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में और कार्यकर्ताओं के सहयोग से कार्य करूँगा। हिंदी भाषी का जो सवाल था, मेरा सवाल इसलिए था कि जो भी कुछ महीनों पहले अभी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए, नागपुर में ये बहुत ही बड़ा सवाल उठ रहा था कि एक भी क्षेत्र से, ना पश्चिम नागपुर, ना उत्तर नागपुर या हर किसी भी क्षेत्र को देखा जाए, वहाँ पर हिंदी भाषी को टिकट नहीं दी गई। क्या उसका प्रेशर यहाँ पर था जो आपको अब यहाँ पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया? नितिन जी अपने भाषणों में कहते हैं नौकरी करने की अपेक्षा नौकरी देने वाले बनो। और मुझे अध्यक्ष बना दिया गया है तो टिकट मांगने की अपेक्षा टिकट देने वाले पद पर मुझे पार्टी ने बैठा है। इसका मतलब है कि उससे दुगना सम्मान दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी सभी भाषियों को साथ में लेकर के चलती है, सभी प्रांतों को साथ में लेकर के चलती है। रही बात हिंदी भाषी की, तो हिंदी भाषी भारतीय जनता पार्टी का 100% वर्कर है। हर चुनाव में देश के संपूर्ण प्रांत में हिंदी भाषी जहाँ भी हो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब उनके बीच का जब अध्यक्ष बनेगा तो नैसर्गिक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हिंदी भाषी के रूप में कार्य करता है उसके मन में एक अलग उत्साह आएगा और उत्साह के माध्यम से कहीं ना कहीं
उसके साथ जो अन्य समाज के अन्य भाषाभाषी लोग जो उससे मित्रता रखते हैं उनको भारतीय जनता के पार्टी की तरफ आकृष्ट करने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं ये हिंदी भाषी मतदाता चुनाव में एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाएगा, जिससे विजय में एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने में, संपादन करने में हमें सहायता प्राप्त होगी। जैसे कि जो चुनाव महानगर पालिका के 2022 में हो जाने चाहिए थे, लगभग आज 3 साल लेट चल रहा है महानगर पालिका का चुनाव, जिसका प्रेशर जो नगर सेवक रह चुकी है उनके ऊपर भी है, क्योंकि उनका कहना ऐसा रहता है कि जो चंदा लेने आते हैं हमारे पास में, उसके लिए हमको बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, 3 साल से हमको संभालना पड़ रहा है उस चीज़ को। इस चीज़ को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, नगर सेवक केवल चंदे के लिए नगर सेवक नहीं होता है। जैसे मेरे जैसा व्यक्ति है, मैं तो बदनाम हो गई, आदमी चंदा ही नहीं देता, और मैं जहाँ से जीतता हूँ ये तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए चंदे के आधार पर नगर सेवक निर्वाचित होता है, ये सोच बिल्कुल अलग है। नगर सेवक अपने काम के आधार पर निर्वाचित होता है और पद पर रहते समय उसने 5 साल तक लोगों से कैसे संपर्क रखे उसके आधार पर निर्वाचित होता है। ये बात सही है कि 22 मार्च 2022 को मेरे महापौर कार्यकाल का अंतिम दिन था। तब से 3 वर्ष हो गए चुनाव में, और चुनाव ना होने के कारण सामान्य जनता के मन में यक्ष प्रश्न रहता है कि नगर सेवक नहीं है तो हम किससे मिलेंगे। लेकिन इस यक्ष प्रश्न का उत्तर भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हमने पूर्व नगर सेवकों की बैठक ली और सब नगर सेवकों से कहा कि आप सक्रिय रहिए। अगर आपकी फाइल डेवलपमेंट की नहीं बनती है तो कम से कम नागरिकों की समस्या को लेकर के डेपुटेशन दीजिए, शिष्टमंडल लेकर के जाइए, निदर्शन कीजिए, आंदोलन कीजिए। इसका फायदा यह होगा कि जनता को लगेगा कि हमारा प्रतिनिधि आज भी हमारे लिए संघर्ष कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बहुतांश नगर सेवकों ने यह सब कार्य किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसमें तकलीफ होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। बीच के कार्यकाल में जब फिर से महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आई तो जो उद्धव जी के कार्यकाल में महानगर पालिका के कार्यक्षेत्र में निधि शून्य हो गई थी, वह निधि देवेंद्र जी ने नागपुर के लिए विशेषता से उपलब्ध कराई, और उसके कारण जब वार्डों में काम हुए तो इन्हीं नगर सेवकों के माध्यम से हुए। इसलिए वो पद पर ना रहते हुए जब आदमी काम करता है तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या होती है नागरिकों को पहचान पत्र लेने की। नगर सेवकों के मन में भाव रहती है कि मैं नगर सेवक नहीं हूँ तो पहचान पत्र कैसे दूँ। हमने उनको बताया कि संकोच करने की आवश्यकता नहीं, आपका जो लेटर पैड है जिस पर नगर सेवक लिखा है उसके सामने माँ लगा दीजिए तो माझी हो जाएगा, और माझी नगर सेवक करके आप प्रमाण पत्र दीजिए। प्रमाण पत्र देना ये समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति आपको चरित्र प्रमाण पत्र देता है, उसके लिए बाइंडिंग नहीं होती कि वो नगर सेवक ही हो। इस दृष्टि से हमने हमारे नगर सेवक नगर सेविकाओं को क्रियाशील रखा और नैसर्गिक रूप से उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में होगा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 108 सीट के साथ जीत का परचम लहराया था। इस बार जो चुनाव होने वाले हैं इस पर आप क्या नजरिया रखते हैं? 108 के आंकड़े को पार करना है और एक ऐतिहासिक आंकड़ा देना है, इस प्रकार के संकल्प को लेकर के हम सभी लोग मिलकर के काम करेंगे। शंकर तिवारी जी जो कि नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के अभी नगरा अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा कि अभी 108 जो पिछली बार 2017 में सीटें चुन करके आई थी उतनी या उससे कहीं ज़्यादा सीटें इस बार भी भारतीय जनता पार्टी महानगर पालिका के चुनाव में जीत कर लाएगी।